अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और ख़ास तौर पे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ इकराम, बात शुरू करने से पहले ही मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारा वीडियो और मैसेज है हर हाफिज़ कुरान, हर आलिम दीन तक आप पहुँचाइए। हम इंतहाई अहम और ज़रूरी कुछ बातें आज आपसे करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, आज से 3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए थे कि हैदराबाद के अंदर एक हाफिज़ साहब जो हर साल पाबंदी से तरावीह में कुरान करीम सुनाते हैं, वो रोड के किनारे खड़े रहकर मास्क बेच रहे हैं। और उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें बतलाई आपको कि आज हालात से तंग आकर हमारे उलमा बिरादरी के बहुत सारे वो लोग जिन्होंने मदरसे में 15 साल 20 साल लगा दिए, उसके बावजूद भी उम्मत ने उनकी कदर नहीं की। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने ख़ुद भी अपनी कदर नहीं की। अब आप बोलेंगे यार आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, कोई भी इंसान अपनी बेकदरी कैसे करता है। तो मैं आपको जो है ना 2 वाक़यात सुनाने वाला हूँ। 2 वाक़यात पहले सुन लो, फिर हम उसको टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अपनी कदर किसे कहते हैं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल किसे कहते हैं, अपने आप को पहचानना किसे कहते हैं। देखो ये मैंने साइड में एक फ़ोटो जोड़ा हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ और ये हाफिज़ साहब जो है ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब ये हाफिज़ साहब कौन हैं? इनका नाम है हाफिज़ तौफ़ीक़ साहब। ये महाराष्ट्र के एक छोटे से ज़िले यानी बुल्डाना के एक छोटे से गांव, छोटे से देहात के रहने वाले हैं। एक हाफिज़ कुरान है, एक मस्जिद में इमामत करते हैं, मकतब में पढ़ाते हैं। और उसी के साथ साथ देखो अपनी कदर, उन्होंने अपने आप को पहचाने कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने भी माशाअल्लाह यूट्यूब पे चैनल बनाकर नूरानी कायदा उस पे पढ़ाना शुरू किए, उसके वीडियोज़ वग़ैरह अपलोड किए और माशाअल्लाह उनके अंदर खुलूस भरा हुआ था। और दूसरी चीज़ ये थी कि फ़ालतू चीज़ों में अपना वक्त उन्होंने ज़ाय नहीं किए, बर्बाद नहीं किए। अल्लाह ने उनके वो तमाम जो नूरानी कायदे के असबाक़ थे उसको मकबूलियत अता की। मैंने भी बहुत सारे लोगों को जो है रिकमेंड किया उसी ज़माने में कि भाई हमारे हाफिज़ साहब के नूरानी कायदे को आप सुनो। माशाअल्लाह होते होते अल्लाह ने उनके चैनल को भी मकबूलियत दिया और फिर उसके बाद उनका जो ऑनलाइन पढ़ाने का एक निज़ाम बन गया। और वो निज़ाम सिर्फ निज़ाम नहीं बना, आज की तारीख़ में यानी वो जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये उस वक्त की बात है। अभी आज से तकरीबन चंद दिनों पहले पूना उनका सफ़र हुआ, उसी दरमियान में वो एक वेबसाइट का काम भी कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से सिर्फ 15 दिनों पहले उनकी अपनी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसका इनॉग्रेशन उन्होंने किया। और वो जो वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड जिसको भी कुरान करीम सीखना है, दीनी तालीम हासिल करना है, वो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाए, वहाँ पे विज़िट करे और विज़िट करने के बाद में अपना एडमिशन वगैरह कराए। इस तरीक़े से वो पढ़ा रहे हैं। अब आप बोलो, आप मुझे बताइए, ये हाफिज़ साहब बुल्ढाना ज़िले के एक छोटे से देहात के रहने वाले हैं और वहाँ बैठे बैठे ये अमेरिका, कनाडा, दुबई और दुनिया के दीगर मुल्कों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और माशाल्लाह एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज 2-4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके साथ में काम कर रहे हैं। तालीम याफ्ता एक पूरा तबका उनके साथ में जुड़ा हुआ है। माशाल्लाह ये चीज़ उन हाफिज़ साहब के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके ससुराल वालों के लिए एक फ़ख्र की चीज़ है, एक शुक्र की चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हाफिज़ कुरान रहते हुए उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिए, किसी के मोहताज नहीं है। मैं उनके मैसेजेस वगैरह देखते रहता हूँ। अभी उन्होंने शायद कोई सीरत क्विज़ वगैरह शुरू किए तो उन्होंने खुद 15-15 हज़ार रुपये के उसमें इनामात रखे। जो पहला दूसरा नंबर आने वाला है उनको ऐसे इनामात दिए जाएंगे। अब मुझे आप बताइए, एक तरफ तो वो भी हाफिज़ साहब ही है जो हैदराबाद के अंदर हाईवे के किनारे पे खड़े रहकर मास्क बेचने पर मजबूर है। और मैंने और 2-3 मिसालें दिया था। हमारे एक मुफ्ती साहब जो है वो बेचारे औरंगाबाद के रहने वाले हैं और सारे ग्रुपों में रोज़ाना मैसेज डालते रहते, वो अंडे लो अंडे, गौरान अंडे बेच रहे हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, जिन्होंने मदरसे में 15 से 18 साल लगा दिए। ऐसे ही मैंने एक और हमारे मुफ्ती साहब की मिसाल दिया था जो वड़ा पाव का गाड़ा लगा रहे हैं, एक साहब जो है शरबत। हालांकि ये तिजारतें हैं, रत्ती बराबर का भी इसमें शक नहीं है कि ये जो तिजारतें हैं ये वाक़ई में भी अम्बिया की सुन्नत है, औलिया की सुन्नत है, बुज़ुर्गान दीन की सुन्नत है, कोई शक शुबे की बात नहीं। लेकिन हमारे बोलने का मकसद ये है
कि आपका जो इल्मी मकाम और मर्तबा है आप उससे बेहतर काम कर सकते हो। मतलब वड़ा पाव एक और आदमी भी बेच सकता है, अंडे कोई और भी बेच सकता है, और इसी तरह से शरबत कोई और भी बेच सकता है, लेकिन आपने की जो तालीमी लियाकत है आप उससे एक पूरे इलाके को सैराब कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ यह है कि आपको सही रहबरी मिले, रहनुमाई मिले, वो हम आपको आगे करने वाले हैं। एक वाक़या तो हमारे हो गया हाफिज़ तौफ़ीक़ साहब का। अब मैं आपको दूसरा वाक़या सुनाता हूँ। दूसरे जो साहब है, मैंने उनकी फ़ोटो नहीं जोड़ा हूँ, एक ऐसी ही जोड़ दिया हूँ साइड में डुप्लीकेट फ़ोटो। ये कौन साहब है? ये वो साहब है जो माशाअल्लाह इन्होंने भी जो है तालीम अपनी मुकम्मल की और माशाअल्लाह इफ्ता पूरा किया और सारी चीज़ें पूरी की है, लेकिन अपने आप से, जैसा मैंने कहा ना कि हम भी अपनी कदर, यू शुड बी लव फर्स्ट यूर सेल्फ देन यू कैन लव टू अदर्स। सबसे पहले अपने आप को, अपनी कदर करो। अब उन्होंने क्या किए, ये जो दूसरे साहब है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कई मरतबा मैं देखता हूँ, ये मुसलसल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजा करते थे। और किस टाइप के मैसेज भेजा करते थे, जैसे दावत व तबलीग के लाइन से, हज़रत जी मौलाना साद साहब के बयानात से मुताल्लिक़, उनके जो है ऑडियो क्लिप से मुताल्लिक़ वो रोज़ाना भेजा करते थे। और मैं कभी भी वो सुनता भी नहीं था और ना ही कभी मैं उसको खोल के पढ़ता था। अब एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके वो मेरे से कहने लगे, बोले मैं आपको रोज़ाना ये सारी चीज़ें भेजता हूँ, आप पढ़ते सुनते हैं क्या नहीं? मैं बोला भाई मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों सुनूँ, मेरे पास और भी काम वगैरह है। बोले नहीं नहीं, मैं इतनी फ़िक्र से आपको ख़ास तौर पे, क्योंकि आप जो है मरकज़ की तायद में बात करते हो या मौलाना साद की तायद में जो बात करते हैं, मैं आपको ख़ास तौर पे जमा कर कर के वो सारी चीज़ें निकाल के मैं आपको भेजता हूँ, ताकि आप जो है आपकी सही रहबरी हो सके, रहनुमाई हो सके। मैं बोला देखो, मैंने आपसे रहबरी मांगा हूँ, मैंने आपसे रहनुमाई मांगा हूँ, मैं आया आपके घर पे, मैंने आपको मैसेज किया। देखो मेरी रहबरी, मेरी रहनुमाई उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने काम पे ध्यान दो, आप अपने ऊपर तवज्जो दो। चलो मैं बोला बताओ अभी फ़िलहाल तुम क्या कर रहे हो? बोले नहीं, मैं जो मदरसे में पढ़ाता था लॉकडाउन की वजह से वो बंद है, अभी मैं घर पे ही हूँ। अच्छा घर पे ही है, घर पे क्या कर रहे हैं? वालिदा का क्या हाल है? बोले वालिदा जो है, मेरे बीवी के वालिदा के बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वालिदा ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, तो वालिदा अभी फ़िलहाल पागल खाने में है। बोले वालिदा को हमने जो है विश्रांतवाड़ी के पागल खाने में, वो दूसरे शहर के रहने वाले हैं, वहाँ से पूना लाके यहाँ पे जो है उन्होंने उनको जो है जमा करा दिया। अच्छा मैं बोला बीवी बाल बच्चे अच्छे हैं? नहीं, बोले बीवी भी मेरे पास में नहीं है, क्योंकि उसके भी मिजाज में बहुत चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था, वो भी बच्चों कच्चों को लेके मेरे ससुराल में है, बीवी ने भी मुझे छोड़ दी, वालिदा पागल खाने में है, मैं अकेला ही हूँ घर पर। मैं बोला आप अकेले घर पर है तो कभी आपने ये फ़िक्र की है क्या कि वालिदा के बारे में आप क्या कर सकते हो? बीवी आपको छोड़कर चली गई है, आप बैठे हुए हैं घर पे अपना मस्त तैला बिछा के, टांग पे टांग डाल के, मोबाइल हाथ में लेके, आपको ऐसा लग रहा है बस आप चलो सबकी इस्लाह करो, तरबियत करो। मैंने कहा जनाब आप वो है जिनको हमने पढ़ाया हुआ है, आप हमारे शागिर्द हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है आप अपने इल्मी ज़ाम, इल्मी घमंड, इल्मी अकड़ में जो है ना ऐसे गोते मार रहे हैं। आपको लग रहा है अब इस सरज़मीन पे मेरे से बड़ा अल्लामा कोई नहीं है, तो चलो अब अपने उस्तादों की भी इस्लाह करो, तरबियत करो। मैं बोला हमारे ऊपर भी हमारे भी असातिज़ा है, हमारी इस्लाह तरबियत के लिए बिल्कुल हमारे असातिज़ा हमको मुतनब्बह करते रहते हैं कि जब कोई बात हमारे बयानात के अंदर या हमारे अज़बाक़ के अंदर कोई ऐसी आ जाती है, फ़ौरन इमीडिएटली हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं मुझे फ़ौरन वॉइस मैसेज भेजते हैं, यहाँ पे इस लफ्ज़ की गलती हो गई, इसको दुरुस्त किया जाए और ये बात आइंदा अज़बाक़ में थोड़ी ध्यान में रखी जाए, वो ख़ुद हमको बताते हैं। अब मैंने कहा हमारी तरबियत इस्लाह के लिए है मौजूद, लेकिन आप तो मैंने कहा कि अगर आप अपनी कदर कर लेते ना, तो ना तुम्हारी वालिदा पागल होती थी, ना बीवी बाल बच्चे तुमको छोड़ के जाते थे, और ना ही आपको घर में थैला बिछा के टांग पर टांग रख कर मोबाइल बैठकर पूरे दुनिया की फ़िक्र लेकर बैठने की ज़रूरत पड़ती थी। आपका ये जो हाल हुआ है वो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि आपको अपनी कदर नहीं है। अब मोहतरम दोस्तों, ये दो वाक़यात, एक तरफ तो हाफिज़ तौफ़ीक़ साहब जो मेरे साथ मैंने मेरी अपनी कुर्सी पे बिठा कर, हमारा जो सिंहासन है उस पर वो बैठे हुए हैं और हम उनके बाजू खड़े हुए हैं,
हमने उनको जो है माशाअल्लाह वो रिस्पेक्ट दिया, वो इज़्ज़त दिया। क्यों? उन्होंने किया ना, वैसा किया, उन्होंने अपनी कदर को पहचाना, अपने वक्त का इस्तेमाल किया। आज उनके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, आज ऑनलाइन पूरा वो निज़ाम बना चुके हैं, आज उनके यहाँ पे तालीम हो रही है, आज उनके यहाँ पे तरबियत। मुझे बड़ी खुशी होती है जो इंसान भी क्रिएटिविटी के अंदर काम करता है, यानी कोई भी ऐसा पॉजिटिव काम करता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। और दूसरी तरफ ये साहब की जो मैंने फ़ोटो जोड़ा हूँ, जिनके बारे में बताया, इनको दूसरों के इस्लाह की फ़िक्र, उनको मेरे इस्लाह की फ़िक्र। हालांकि मैंने उनसे इस्लाह नहीं मांगा, मैंने उनसे तरबियत नहीं मांगा, ज़बरदस्ती अपनी एनर्जी वेस्ट करके इधर से एक क्लिप, उधर से एक क्लिप, इधर से लिखा हुआ, उधर से पढ़े हुआ, सब निकाल। अरे तेरे को मांगा किसने भाई? अपना खुद का प्रोग्रेस दिए छोड़ के माँ पागल हो गई, उसको ले जाके दवाखाने में एडमिट करना पड़ा, जोरू छोड़ के भाग गई, अब बैठे हुए हैं घर के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये दोनों मिसालें मैंने आपको इसलिए दिया हूँ क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मुझे बड़ा गम होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं जब हमारी उलमा बिरादरी को इस हालत के अंदर देखता हूँ कि कोई मुझे जब मैसेज करता है कि भाई मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, या किसी के बारे में मुझे पता चलता है। अभी मैंने जो है ऐसे 2 उलमा के अभी यानी इसी हफ्ते के दरमियान में ऐसे मैसेजेस मैंने व्हाट्सएप के ऊपर देखा हूँ जो वो हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। एक हाफिज़ साहब बीवी वाले, बच्चे वाले, और उनके बारे में जो है ख़बर पढ़ने के लिए मेरी, वो लापता हो गए, अब परेशान हैं। उनकी सूरत देखेंगे, वज़ाक़ता देखेंगे, माशाअल्लाह अच्छा बिच्छा इंसान। मैंने ज़रा तहक़ीक़ात किया तो पता चला यार, बोले वो हालात का बहुत शिकार हो गए थे, घरेलू हालात है, ज़रूरियात है, कर्ज़े हो चुके हैं। अब घर के हालात को सुधारने की और अपना प्रोग्रेस करने के लिए, मतलब अब लॉकडाउन की वजह से हर आदमी हालात का शिकार हुआ। वो ऐसे हुए अब कुछ पता ही नहीं चल रहा वो गए तो कहाँ पे गए, ना फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, मोबाइल भी बंद है। अब लोग, घर वालों ने जो है बाज़ाब्ता वो मैसेज सर्कुलेट कर दी है कि भाई वो लापता है, ढूंढो उनको। ये जो हालात है ना मोहतरम दोस्तों, ये क्यों होते हैं? देखो मैं वही आपको बता रहा हूँ। हाफिज़ तौफ़ीक़ साहब एक तरफ, हाफिज़ तौफ़ीक़ साहब अपनी कदर, हमारा जो मसला है ना, अब अपनी कदर हम ऐसे जानें, क्योंकि हर साल हमारे मदरसों से हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान उलमा पढ़कर निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर 100 निकल रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनमें से 10 ऐसे होते होंगे जो एकदम, यानी जो एकदम सीरियसनेस के साथ में अपने फ्यूचर को लेकर के मैं और आगे कैसे तरक्की कर सकता हूँ। फिर वैसे उलमा क्या करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं, या हमदर्द यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमए करते हैं, या फिर जेएनयू से एमए करते हैं अरबिक के अंदर, या फिर औरंगाबाद के अंदर जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, वहाँ से अपनी तालीम को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारी, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ हमारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ की सनदों को बीए के बराबर का दर्जा हासिल है। आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब डायरेक्ट जो है आप एमए अरेबिक में एडमिशन ले सकते हैं। अब आप एमए अरेबिक में एडमिशन लीजिए। अब जैसे ही आपका अरबिक में एमए हो गया, वो होने के बाद मैंने इस उन्वान के ऊपर कितने वीडियो डाला हूँ, पूरी दुनिया के अंदर आपका मोस्ट वेलकम है। अरब मुल्कों में टीचरों की ज़रूरत है, दुनिया के दीगर मुल्कों में ज़रूरत है। और अभी तो इतनी बेकार कंडीशन है, अभी मतलब लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया में वैकेंसीज़ ही वैकेंसीज़ है। ऐसी दुनिया परेशान है कि हमारे पास में काम करने को लोग नहीं। अभी मैं यूके के बारे में पढ़ रहा था कि यूके गवर्नमेंट ने 10,000 ड्राइवर्स और 1500 या 2000 जो है बूचर मतलब जो कसाई होते हैं, गोश्त काटने वाले, उनके लिए वीज़ा इशू कर दिया कि भाई जो कोई भी कसाई होगा या जो ड्राइवर होगा वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके वहाँ पे जॉब अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर नहीं है, कसाई नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मुल्कों में टीचर नहीं है। और ये जो होते हैं ना बाहर मुल्कों में, और मुल्कों के अलावा हमारे अपने मुल्क के अंदर भी आपके लिए जॉब्स की वैकेंसीज़ है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपको उसकी कदर ही नहीं मालूम है। और अगर आपको उसकी कदर मालूम होंगी और आप इस तरह से ज़रा सीरियसनेस के साथ में, मुझे आप बताइए ना, अब वो जो हमारे बेचारे मुफ्ती साहब जो वड़ा पाव बेचने वाले हैं, या एक मुफ्ती साहब जो सोशल मीडिया पे अंडे लो अंडे उसका नारा लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो है
इस तरह से मतलब ऐसे लोग जिनका जो काम है उनको अगर पहले ही ये गाइडेंस मिलता था कि भाई ऐसा करो, आप कुछ नहीं लगते उसको पैसे वैसे फीस वीस कुछ, यानी मैं समझता हूँ जितना सस्ता एजुकेशन हमारे यहाँ पे है शायद ही कहीं होगा। आप करो तो सही यार, एमए करो आप, उसके बाद में देखो हमने और भी, वो हमारा वेबिनार भी हुआ था उसमें भी मैंने बताया हूँ कि आप किस तरीके से जॉब्स को तलाश कर सकते हैं। वो वीडियो है हमारा वेबिनार का, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे उलामा की लाइन से भी, क्योंकि मैं देखो ये सब इतनी लंबी तकरीर और हाफिज़ तौफ़ीक़ और बाजू में जो है ये साहब की मिसाल देने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मुझे जो है ना बड़ा गम, आप हमारे बिरादरी के हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सब चीज़ों की मालूमात है और मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ और मैं एकदम अल्हम्दुलिल्लाह यानी माश के एतबार से बिल्कुल भी बेफ़िक्र इंसान हूँ, मुझे रत्ती बराबर उसकी फ़िक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी फ़िक्र ना करूं, बल्कि मुझे हमारे बिरादरी की भी फ़िक्र है। मैं ये चाहता हूं कि और भी जो हमारे उलामा हैं, जैसे वो भी हाफिज़ साहब हैं जो हाईवे रोड के किनारे खड़े रह के मास्क बेच रहे हैं, और ये भी हाफिज़ साहब हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है गाइडेंस का, रहबरी का, वो भी उलामा ही है। आप देखो ना, आपको अरब मुल्कों के अंदर, आपको जितने अरब मुल्क कितने हैं, कितने ममालिक है, ये सारे जो अरब मुल्क है, गल्फ़ कंट्रीज़ 8-10 जो ममालिक है ये पूरे क्या पूरे, इन मुल्कों में अगर आप देखोगे, अगर आप इंडियन हैं और आपने एमए किया हुआ है और उसके साथ बीएड करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। टीचर की नौकरी आपको आंखें बंद करके मिल जाएंगी, आंखें बंद करके। इतने स्कूल है वहाँ पे। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो सारे उर्दू हिंदी बोलने वाले हैं। अब उनके बच्चों को वैसा टीचर चाहिए। अब वैसा टीचर अगर चाहिए तो वो टीचर के लिए वहाँ सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये होता है आपके पास में जो है ऑफिशियल किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए या उसका सर्टिफिकेट या सनद चाहिए। बिल्कुल आपके लिए जॉब है वहाँ पर। तो इसके लिए मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और मेरे अज़ीज़ हुफ़्फ़ाज़ इकराम, अपनी क़दर, जो मैंने शुरुआत किया ना, अपनी क़दर हम खुद को पहचाने। कुछ फ़ायदा नहीं है ये सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा मैंने बताया, ये जो साहब है बाजू में, इनके बारे में कि बैठे हुए हैं, अम्मा पागल हो गए, जोरू छोड़ के चले गई, अब बैठे हुए घर में थैला बिछा के बस पूरे दुनिया की, पूरे आलम की फ़िक्रें लेकर जो है ओढ़ कर, और वो फ़िक्र में सफ़ेद हो गए आधे वक्त से पहले ही। कौन बोला भाई तेरे को? तू पहले अपनी फ़िक्र करना। मेरा अच्छे से अच्छा मकान होना चाहिए ताकि मेरे बच्चों को मैं अच्छे घर में रख सकूं। मेरे बच्चे भी जो है ज़रा अच्छा मेरा बचपन तो सब गुजर गया मदरसे में जवारी की रोटी। मैंने भी मदरसे में जब मैं पढ़ता था, मैं जवारी की रोटी चाय में डुबा के खाता था। हमने ऐसा मदरसे में पढ़ा हुआ है, जवारी की रोटी चाय के साथ में। ऐसी हमारी तालिब इल्मी का ज़माना गुजरा। फिर फरागत के बाद में भी मिट्टी के घर में जो है जब इमामत करते थे तो पता चला मिट्टी का घर है, 150 रुपये महीना है, पतरे पूरे झुक गए हुए हैं। और एक मरतबा बारिश हो गई तूफ़ानी, तो एक दीवार पूरी जो है वो मेरे अहलिया के और मेरे एक बेटे के आंग पे गिर गई, और उसमें पूरे पैर मेरे भी आधे आ गए। फिर सब वो हटा के जो है उनको निकालना पड़ा। हमारी भी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरी है। लेकिन फिर हमने जो है ना इस तरीक़े से अपने आप को एजुकेशनली और दूसरे एतबार से जब अपने आप को तैयार किया, हमने बोले नहीं, हमारा बचपन गुजर गया, हमारी ज़िंदगी चले गई, अब हमारी जो औलादें हैं ना उनको हम ऐसा मोहताज नहीं होने देंगे, उनको ऐसे हालात का शिकार नहीं, वो ऐसा एक एक चीज़ के लिए मोहताज नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमको ये फरमाया कि ताकतवर मोमिन वो कमज़ोर मोमिन से अफजल है। तो ताकतवर हर चीज़ में होना चाहिए उसने। ज़कात क्यों फ़र्ज़ है, सदक़ात अतियात क्यों फ़र्ज़ है? इसीलिए तो है ना भाई कि जब आप उसके देने वाले बनोगे, आप साहिब निसाब क्यों हैं? इसीलिए है कि आप बनोगे तो वो देने वाले बनोगे। तो इसके लिए हमारे अंदर ये तड़प होना चाहिए कि ये फालतू चीज़ें जिस पे बैठ के मैं जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन के पूरी दुनिया की फ़िक्रें लेकर बैठा हूँ, और घर के हालात देखो तो अम्मा पागल खाने में, जोरू ससुराल में, और ख़ुद थैले पे बैठे हुए हैं टांग पे टांग डाल के, और मैसेज कर रहे हैं आप अपनी इस्लाह कीजिए। और आपके, अरे कौन पूछा बाबा तेरे को इस्लाह के बारे में? तू तेरी फ़िक्र करता ना तो ना माँ पागल खाने में जाती, ना जोरू तेरे को छोड़ के जाती, बल्कि बच्चे दुआएं देते थे कि देखो हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए भाई मेरे को दर्द है हमारी बिरादरी का, यानी हमारे उलामा, अइम्मा, हुफ़ाज़ का। यही मैं रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा आप तमाम लोगों से। देखो, अगर आपके पास में सनदें हैं मदारिस की, उसकी बुनियाद पे, और अगर नहीं है ना सनद, अगर आपने स्कूल कोई हाफिज़ साहब वगैरह है हमारे, या आम लोग भी सुन रहे हैं जिन्होंने 10वीं तक पढ़ा है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करो, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करो। उसके लिए वो हमारा एजुकेशन वाला वीडियो देखो, इंशाल्लाह उसमें आपको सारी रहबरी मिलेंगी। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे उलामा, ख़ास तौर पे उलामाए हिंद है, उलामाए पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, ये जो गरीब मुल्कों के उलामा हैं, इनको भी अपने पैरों पे वैसा ही खड़ा कर दे जैसे उलामाए अरब है, अइम्माए अरब है, जो खाली जुमा पढ़ाने के लिए आते हैं और हमारे यहाँ से कलेक्टर से ज़्यादा उनको तनख्वाह मिलती है। माशाल्लाह कार में आ रहे हैं, जा रहे हैं और एकदम जो है एकदम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।